और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए एक बात तो साफ हो चुकी है कि युद्ध रुकने में अभी लंबा वक्त लगेगा। और क्यों, इसके पीछे के 6 बड़े कारण समझते हैं। इजराइल, अमेरिका, ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बाद अब ग्राउंड पर सेना उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है और उसके साथ ही युद्ध के बीच लगातार ऑयल फैसिलिटी पर भी अटैक किया जा रहा है। जबकि ईरान अमेरिकी ठिकानों के साथ इजरायली शहरों पर लगातार तबाही बरपा रहा है। स्ट्रेटेजिक हथियार डिपो और सरकारी बिल्डिंग के साथ ही दोनों तरफ से रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ईरान पर हमले लगातार जारी है और अब ग्राउंड अटैक की तैयारी की जा रही है। इस बीच लगातार ऑयल फैसिलिटी पर भी हमला किया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका की बमबारी, ईरान के खार्ग आइलैंड पर बमबारी की गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं खार्ग आइलैंड पर किस तरह से बॉम्बार्डमेंट किया गया है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग में हमने सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है, ऑयल डिपो पर हमने हमला नहीं किया। ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा और चेतावनी दी है कि अगला निशाना वहां का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये द्वीप जो है वो फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के तेल निर्यात के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनल इसे माना जाता है, जहां पर यूएस ने बमबारी की है। तो अमेरिका ने दावा किया है कि ताजा हमलों में ईरान की गैस सप्लाई, तेल सप्लाई को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट खार्ग आइलैंड पर अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। और हमले के बाद ट्रंप ने खार्ग को तबाह करने का दावा किया। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसे समझिए। ट्रंप क्यों इसे जीत के रूप में देख रहे हैं, इसे हम आपको समझाते हैं। देखिए, खार्ग आइलैंड हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित है और खार्ग आइलैंड से दुनिया का 20% तेल जो है वो गुजरता है। ईरान का 80 से 90% जो क्रूड ऑयल है वो यहीं से आता है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी 3 करोड़ बैरल से ज्यादा बताई जाती है। और रोज की ऑयल लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो 70 लाख बैरल की है और इसीलिए ये आइलैंड खास हो जाता है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील सिंघल जी, पूर्व राजदूत, और साथ ही नेवल कैप्टन, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट श्याम सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सर, पहला सवाल आपसे ही, खार्ग पर अटैक और साथ ही मरीन कमांडोज को लेकर तैयारी, मकसद क्या है? देखिए आयुष, बहुत क्लियर पिक्चर है, बहुत क्लियर पिक्चर है, इसलिए कि मैं 2 बातें कह सकता हूं। एक तो मैं एम्फीबियस वॉरफेयर से संबंध रखता हूं और दूसरा आपके चैनल से लगातार 1 तारीख से लगातार इस बात को दोहरा रहा हूं और कई बहुत कम टेकर थे इस बारे में कि लड़ाई इस बार गल्फ के पानी में है, जो इनगल्फ हो रहा है गल्फ वाटर, और जो वेस्टर्न ईरान में और तेहरान में जो इजराइल को टारगेट्स दिए गए हैं वो एक तरह से इनिशियल घटनाएं थी। तो इस बात को बहुत कम लोग समझ रहे थे, क्योंकि जो मरीन फोर्सेस का आना, ये आपकी चैनल से मैंने बहुत बार कहा, सॉफ्टनिंग ऑफ बीच हेड बनाना, आइलैंड्स कैप्चर करना और उसके पहले नेवी और एयरफोर्स को एनिहिलेट करना। एम्फीबियस वॉरफेयर जॉइंट ऑपरेशंस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हिस्सा होता है, सबसे रिस्की हिस्सा होता है। भारत ने सर क्रिक में इस साल वो किया जो पहले कभी नहीं किया था, हमने वो करके दिखाया है जॉइंट फोर्सेस का ऑपरेशन। तो ये अब होने वाला है और इसके लिए जापान से 3 शिप्स चली हैं, ट्रिपोली के साथ में और ऑर्लियंस भी है उसके साथ, और 2500 मरीन्स हैं। बटान जो था LPH लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जो पहले से ही अब्राहम लिंकन के साथ खड़ा है, वहां पर सारी फैसिलिटीज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, इंडक्ट करने की, एयर इन्वेलपमेंट करने की, डेल्टा फोर्स उतारने की, सील्स को उतारने की। आइलैंड को कैप्चर करेंगे। कुवैत बगल में है जहां उनका बड़ा लॉजिस्टिक बेस है, और यह भी मैंने आपको कहा था कि कुवैत क्यों मार इतना झेल रहा है, क्योंकि उस एरिया से सारा कुछ होगा। जुगुलर वेन पकड़ेंगे, वो ऑयल फैसिलिटीज को नष्ट नहीं करेंगे, पकड़ के यूज करेंगे, लिवरेज करेंगे ईरान पे, और छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, बीचेज हैं, उन पे अपना परमानेंट कैप्चरिंग अमेरिका करने वाला है वंस फॉर ऑल, तभी लड़ाई बंद होगी। एक रिएक्शन सुशील सर से भी ले लेते हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस अटैक को, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने अभी तक जितने भी दावे किए हैं वो सब कुछ हकीकत से काफी दूर दिखाई देता है। ऐसे में खार्ग आइलैंड पर जो हमला किया गया है, क्या इसे डोनाल्ड ट्रंप का ट्रम्प कार्ड कहें? इसको ट्रम्प कार्ड तो डोनाल्ड ट्रंप का मैं नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड टैक्टिकल मूव ऑन द इनके जो अमेरिका ने किया है, क्योंकि जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो है ईरान का करीब 80 से 90% तेल वहां से पास होता है, वहां से लोड होता है, और उसके आस पास से ऑफ कोर्स सारा ये हर्मुज की स्टेट पर लगा हुआ है। ऐसे स्मॉल आइलैंड, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस पर अभी तक हमले नहीं हुए थे, ये पहले उन्होंने हमला किया है, और तो क्लियरली ये शो कर रहा है कि अमेरिका भी अब जो है रियलाइज कर रहा है कि
ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं उन पर उसको खासकर ये ऑयल एक्सपोर्ट की जो कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि मैं कहूँ कि आज जो है ईरान ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो युआन डेजिग्नेटेड ऑयल है, जिसको जो युआन में खरीदा जा रहा है, उसको वो अलाउ करने वाले हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने के लिए। दूसरा, फ्रांस और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अब ईरान से बात कर रहे हैं कि दे वांट सेफ पैसेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इस सब में क्या हुआ है कि ईरान कमजोर स्थिति होने के बावजूद, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसने धमकी दे रखी है कि मैं उसको अगर कोई बिल्कुल एक बड़ा फैसला होगा।